टॉप 3 में मुझे लगता है कि राहुल, रुबीना और राखी होंगे। जब रुबीना की तारीफ करती हूँ तो राहुल का फैंडम पीछे पड़ जाता है। ऐसा बहुत होता है, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। और वैसे भी यार, अगर वो डोमिनेटिंग है तो डोमिनेटिंग होना कोई गलत बात नहीं है। शिफाली जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से फीफा फूज में। थैंक यू सो मच ज्योति। और हमेशा की तरह प्रीटी लग रही है। हाय, थैंक यू। जी। तो अब बिग बॉस सीजन 14 अपने फिनाले की तरफ है और 5 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं। निक्की, राहुल, रुबीना और फिर अली गोनी, राखी सावंत। हाँ, ये 5 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर बचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन टॉप 3 में जाएगा? टॉप 3 में मुझे लगता है कि राहुल, रुबीना और राखी होंगे। राखी होंगे। और आपको मतलब बाहर तो ऐसी हवा चल रही है कि जबरदस्त टक्कर जो होने वाली है वो राहुल और रुबीना के बीच में होने वाली है। क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली, मेरा भी ये मानना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा फनी लगेगा कि ये दोनों ही मेरे फेवरेट्स हैं। अब जितने भी मैं कभी ट्वीट कर देती हूँ या कुछ लिखती हूँ इस सीजन के बारे में, तो मैं रूबीना और राहुल की कभी तारीफ करती हूँ तो रूबीना का फैंडम राहुल के जब तारीफ करती हूँ तब मेरे पीछे पड़ जाता है। जब राहुल की तारीफ करती हूँ, जब रूबीना की तारीफ करती हूँ तो राहुल का फैंडम पीछे पड़ जाता है। ऐसा बहुत होता है। लेकिन मुझे दोनों ही कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे लगते हैं। रुबीना मुझे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगती है, वो बहुत अच्छे से अपनी बात प्रेजेंट करती हैं एंड बहुत अच्छी उनकी जर्नी हम्म। रही है। राहुल मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं एंड टू द पॉइंट लगते हैं, और उनकी जो वो वन लाइनर्स हैं, आई कंप्लीटली लव इट। मेरे को बहुत मजा आता है उन्हें देखने में। सो आई थिंक दोनों के दोनों बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। जी। और रुबीना के बारे में मैं जानना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत से लेके यहाँ तक कि अभी तक भी लोग यही कहते आ रहे हैं घर के अंदर कि इनमें घमंड है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथॉरिटेटिव है। बहुत सारी चीजें उनको लेकर कही गई कि वो अपने आप डोमिनेट करती हैं, अपने पति को डोमिनेट करती हैं। तो इन सारी चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे हमने आपके यार ट्वीट्स देखे इन हमने बातों शुरुआत को में लेकर। बहुत ऐसा देखा था कि कभी कभी तो वो बिग बॉस को भी बोल देती थी उल्टा, लेकिन हमने थ्रू आउट हर जर्नी रियलाइज किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सोच समझ के और ऐसी चीजें बोलती हूँ जिससे ऑडियंस को थोड़ा रूड लगता हो, बट ऐसा बिल्कुल भी मुझे बाद में उनकी जर्नी को देखकर नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है यार, बहुत जगह ऐसी हम्म। है जहाँ मेरे को खुद लगा कि बहुत डोमिनेट करती है, लेकिन डोमिनेट करना गलत नहीं है। कभी कभी लोग क्या समझते हैं ना कि अगर आपका पार्टनर आपको सही चीज के बारे में बता रहा है और वो बोल देता है कि यही करना है, तो वो डोमिनेटिंग लगने लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। बाकी गेम में अगर वो शुरुआत में जितनी डोमिनेटिंग लगी, बाद में उतना ही हमने उनकी जर्नी में देखा कि वो हर चीज को, हर टास्क को बखूबी निभाती आई और समझती आई हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए इस शो में, जहां तक मैंने उनको देखा है। तो और वैसे भी यार, अगर वो डोमिनेटिंग है तो डोमिनेटिंग होना कोई गलत बात नहीं है। अपनों पे डोमिनेटिंग होता है इंसान, हम लोग भी। मैं भी अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कभी डोमिनेटिंग हो जाती हूँ, दैट इट्स कम्प्लीटली फाइन यार। और अपनी गेम के लिए भी मैं जब अपने सीजन में थी तो मैं भी डोमिनेटिंग थी, मतलब एक तरीके से अपने लिए लड़ना। आई डोंट थिंक कि वो गलत है, अपना पॉइंट एक तरीके से पेश करना, चाहे फिर वो दुनिया को कैसा भी लगे। वो नेचर है यार, क्या कर सकते हैं। बट मुझे वो अच्छी लगी, दैट इज द यूनिक पार्ट अबाउट हर। ये लोगों को पसंद आया तभी वो जी अभी एक तरीके से टॉप पर है। जी। जी। और शिफाली, ये भी कि कहीं ना कहीं अभिनव ने भी बाहर ये कहा आने के बाद, उनका एविक्शन तो ऑब्वियसली शॉकिंग था और उनका मानना था कि वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे कि पति पत्नी, जहां पर हम देखते हैं घर में रिश्ते इतने टिक नहीं पाते, लेकिन वो दोनों साथ में स्टेज पे खड़े होते, एक तरफ सलमान खान रुबीना का हाथ ये पकड़ते और दूसरी पॉसिबल तरफ हो अभिनव सकता का। था। सोचिए इनफैक्ट अगर आई वुड ऐसा। आल्सो वांटेड, मुझे लगता है कि अभिनव निकी से ज्यादा डिजर्विंग थे। शुरुआत में वो मुझे बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी जो एक मतलब वो उनके प्लेन ने जो टेक ऑफ किया है ना, मजेदार। मतलब मुझे उनकी जर्नी बहुत अच्छी लगी। एक कमी मुझे उनमें बाद में जाकर नजर नहीं आई कि हाँ यार, इस बंदे को इस वजह से आउट कर देना चाहिए। योगदान लोग कहते हैं कि उनका कम था, शुरुआत में कम था, लेकिन बाद में उनका बहुत ज्यादा योगदान था। चाहे फिर वो रुबीना और उनका रिलेशनशिप हो, राखी अभिनव वाला एंगल हो, या फिर वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं,
नहीं लड़ते यार, वो नहीं आकर हर किसी की तरह, जितने बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तरह भै 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 करने लग जाते हैं, उनका नेचर ही नहीं है वो बहुत सुलझे हुए लगता है मुझे। और ऐसे कैरेक्टर्स, मुझे पता है क्या लगता है, ये ना इंसाफी है, पता है, बिग बॉस के घर के अंदर जाते हैं ना, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ढंग से संभल कर खेलते हैं ना, उनकी टाटा बाय बाय हो जाती है। लेकिन फिर भी अभिनव शुक्ला इतनी आगे तक निकल कर आए, दिस इज एन अचीवमेंट। एंड फिनाले में मैं उन्हें देख सकती थी निकी की जगह पर, वो होने चाहिए थे और वाकई में हिस्ट्री क्रिएट होती, बट नाउ क्या कर सकते हैं। जी, जी। और शेफाली ये भी कि अब राहुल और रुबीना जो लड़ते झगड़ते थे, अब फिनाले जैसे-जैसे पास आ रहा है, दोनों के बीच में दोस्ती नज़र आ रही है। रुबीना के लिए गाना गा रहे हैं राहुल, हमें ये भी देखने मिल रहा है। तो ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है? और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, राखी सावंत ने कहा बहुत है, अच्छा लग रहा पूछा है क्या राहुल से पूछा है कि पहले आपकी लड़ाई फेक थी या ये अभी जो हो रहा है ये फेक है? आई डोंट थिंक सो यार। आई थिंक 4 महीने किसी को जानना, उसके साथ रहना यार, अब कितना लड़ लोगे, शो भी एंड हो रहा है तो एक लाइट माहौल हो जाता है यार। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम भी जी। यू you नो कोई हमारा दुश्मन भी हो ना, हमारे सामने भी बैठा हो ना, हम कितना भी लड़ ले, बाद में हम कहेंगे कि अरे यार क्या है यार, तुम भी यही हो हम भी यही हैं, है ना। सो इट्स लाइक कि हो जाता है जी। यार। 4 महीने एक घर के अंदर रह रहे हैं आप, 2400 घंटे ऐसे सड़ के तो नहीं बात कर सकते। तो आई थिंक इट इज, अगर हमें उनकी पोलाइटनेस देख कर निकल कर अभी अब देखने को मिल रही है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। जरूरी नहीं है कि जो पहले की लड़ाई थी वो फेक थी या ये फेक है। इट इज हुँ, हुँ। अराउंड सर्कल, मतलब उन्होंने जहां से शुरू किया था, पहले कोई बाहर के ये दुश्मन नहीं थे, वो होते या उनके कोई पर्सनल बहुत ग्रजेस होते तो समझ में आता, गेम में ही बने और गेम खत्म हो रहा है, तो हम उसी गेम की तरह उसको एग्ज़ैक्टली। लेते हैं और वहीं पे खत्म करते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि गेम में ही खत्म करके चले जाना चाहिए क्योंकि कोई भी राइट। बाहर से दुश्मन नहीं होता। तो आपको लगता है राइट। कहीं न कहीं जैस्मिन वसीम को भी रुबीना को लेकर जो जो भी उनके अंदर दिल में है वो खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एली ने भी कहा था कि जो भी है शो में खत्म कर दो। आप आगे 2 साल तक खींच के नहीं लेके जा सकते इन चीज़ों को। तो आपको लगता है कि अब जैस्मिन को कहीं न कहीं वो निकाल के एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए रुबीना के साथ? यार मेरे मेरे लगने से क्या ही होता है, वो उन दोनों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो गेम के अंदर अभी होती तो मैं कह सकती कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, वैसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो बाहर हैं, दोनों मेच्योर हैं, एंड आई थिंक दोनों एक ही बिल्डिंग में रहती है। जी। पता नहीं अब बदल लें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपस में मिलेंगे, बात होगी, ठीक है यार, इट्स ओके। दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं, दोनों ने साथ एक ही जर्नी दोनों ने जी है, दोनों टीवी एक्ट्रेसेस रही हैं। तो वो जी। इट इज ऑन देम, इट इज ऑन देम। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। मैं सिर्फ उसी पे अच्छा कमेंट घर कर सकती जब हूँ जो कनेक्शन शो के अंदर हो रहा है या शो से रिलेटेड। अब वो बाहर जाके उन्हें दोस्ती रखनी है, दुश्मनी रखनी है, यार वो उनका है। जी। और जब कनेक्शन बन के आई थी जैस्मिन तो बाहर यही सब बोल रहे थे कि जैस्मिन एली को सपोर्ट कम और रुबीना को टारगेट नेगेटिव दिखाने में ज़्यादा वो कर रही थी। यार सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करने में। जब वो कनेक्शन वीक आया, मैं कहीं बाहर थी, ट्रैवल करी थी, मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत जल्दी, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट मैं वो कनेक्शन वीक जी। नहीं देख पाई, सो आई सीरियसली डोंट नो। मैं ट्विटर भी फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि जहां मैं थी वहां पे नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे, वरना मैं ट्विटर पर देख लेती हूँ कि कलर्स वाले क्या डाल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है घर के अंदर। बट ठीक है यार, जास्मीन इज नाउ नॉट द पार्ट ऑफ द शो। मतलब हम लोग एज ऑडियंस हम सिर्फ रूबीना को देख रहे हैं, अली को देख रहे हैं। तो उन दोनों के जब हमें उन दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई वो दिखाई नहीं दे रही कि लड़ाई हो। कल वाला एपिसोड मैंने देखा था तो उसमें भी अली ने एक तरीके से कहा था कि रूबीना होती तो मैं उसके लिए, वो रूबीना को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, रूबीना के मन में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हुँ। उनकी दोस्ती अच्छी है, दैट इज नाइस। जी। और कल के दिन में ये भी था स्पेशल डेट रुबीना और अभिनव के बीच में हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है हाय। नेशनल टेलीविज़न पर रुबीना और अभिनव एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे अपने टूटे हुए रिश्ते को भी आप बचा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ क्योंकि दोनों ने एक यस। दूसरे की गलतियां बताई कि हाँ हम इस पे वर्क करेंगे तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग मोमेंट था आई गेस फॉर एवरीवन राइट, जो कपल कहीं गोल्स, ना हाँ कहीं कपल गोल्स, हैशटैग कपल गोल्स हो रहा था। बट हाँ देखो couple- ये ना, आई थिंक एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो टीवी पर हमें दिख रहा है इसलिए हमें लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर ये सारी बातें सामने आ रही है, बट आई थिंक ये नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि
ऑलमोस्ट सबके रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो। हाँ, जहां जिस एक्सटेंट तक उनकी बात चली गई थी वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट शो में आके सब कुछ सॉर्ट हो गया है ना। डेट पर भी आकर अभिनव ने बोला है कि आई कैन इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू एंड ऑल ऑफ दैट, है दोनों बहुत ही स्वीट लग रहे थे, बहुत रोमांटिक लग रहा था। एंड दिस इज समटाइम्स हम लोगों को ये अच्छा लगता है ये देखना कि हाँ यार बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, ये भी एंटरटेनमेंट है और ये भी एक पार्ट ऑफ द शो है। ये दिस इज द रियल लाइफ, एक्चुअली रियल लाइफ सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये भी है। जी जी। अच्छा, विनर कौन लगता है आपको? विनर कौन बनेगा अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी, प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो मुझे लग रहा है कि रुबीना विनर हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राहुल वैद्य विनर बने। ओके ओके। अच्छा, पर आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट राहुल को जाएगा। ओके। अच्छा, अभी ऑल्टरनेट कर आपने दूंगी मैं, अपने प्रोजेक्ट के एक दिन बारे में राहुल कर दूंगी, एक दिन रुबीना को कर दूंगी। तो सही है, ठीक है। पर विनर तो कोई एक ही बनेगा, अब देखते हैं कौन बनता है विनर, इंतजार रहेगा फिनाले का। पर शिफाली, आपका कुछ अपकमिंग आने वाला है जिसके बारे में हम बेसब्री से जानना चाहेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, प्लीज बताइए उसके बारे में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। कुछ टाइम मैं शूट करके आ गई हूँ, गोवा में हमने शूट किया है, गाना अनमोल प्रीत का है। इनका गाना बीबी बम जो पहले आया था जिसका नाम चाहिए बम बई, इनका जो गाना था उसका हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। सो वो ओके। बहुत अच्छा होने वाला है। एंड बम बई मुझे पर्सनली इतना अच्छा था, एंड ये जब मैंने गाना सुना ना, आई वाज लाइक यार ये मुझे इसी से ही करना है, इसी से ही शुरुआत करनी है। मैंने बहुत वेट किया, मुझे काफी ऑफर्स आए थे, लेकिन आई थॉट कि ये वाला जो गाना है ना मेरी पर्सनालिटी को प्रॉपर सूट करता है। मेरी जो लुक इस गाने में निकल कर आई है, यू वोंट बिलीव, मुझे खुद से दोबारा प्यार हो गया। वाह। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अनमोल प्रीत इज द सिंगर, जेएसएल ने इसमें रैप दिया है, गोवा में हम शूट करके आए हैं, पोस्टर जल्दी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक फाइनल डेट डिसाइड करेंगे, बट मार्च में आपके सामने ये गाना आ जाएगा। वाह वाह, तो तो आई एम एक्साइटमेंट जंपिंग है। इन दिस इंडस्ट्री विद दिस। जी, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि कुछ आपका म्यूजिक वीडियो आए जो हम देखें, और फाइनली वो आने वाला है, तो एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। और हम आपको एक ऐसे अवतार में जिससे आपको प्यार हो गया, तो देखना तो बनता है। Yes, yes, थैंक यू for सो sure. मच। I am very excited for this project. बस fingers crossed. बाकी stay tuned on my page. मैं डालती रहती हूँ, और अभी कुछ दिनों के अंदर ही जैसे ही हम लोग पोस्टर रिलीज करेंगे, हम बिहाइंड द सीन्स जानने लग जाएंगे, जिसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। जी, फैंस को मतलब बीटीएस का बहुत ज्यादा इंतजार होता है। सॉन्ग जैसे रिलीज होता है उसके बाद उनको बीटीएस चाहिए कि क्या कुछ मजाक मस्ती हुई है, वो जानने के लिए। Yes, yes. जल्दी डालूंगी मैं अपने पेज पे, बस ठीक आई एम है। वेटिंग फॉर द पोस्टर। एडिटिंग जैसी होती है, पोस्टर हम रिवील करते हैं, एंड देन उसके बाद इंस्टाग्राम भर दूंगी मैं अपने बीटीएस से। तो जब आपका गाना रिलीज होगा तो हम फिर से एक बार आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। डन, डेफिनेटली। थैंक यू चलो, सो मच थैंक शिफाली, यू सो हमसे मच बात करने ज्योति। के लिए, और ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक बेस्ट। यू, थैंक बाय यू, थैंक बाय, यू, ऑल द बाय बेस्ट। बाय बाय।